भिवंडी के पहले युवा सैयद मोहम्मद आरिफ ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर रचा इतिहास। भिवंडी के नाम एक और गौरव जुड़ गया है। शहर के सैयद मोहम्मद आरिफ ने देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली है। खास बात यह है कि वह भिवंडी के पहले ऐसे युवा बने हैं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में जगह बनाई है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ये हैं सैयद मोहम्मद आरिफ, भिवंडी के पहले ऐसे युवा जिन्होंने यूपीएससी 2024 की परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 594 हासिल की है। यह कामयाबी सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे भिवंडी शहर के लिए गर्व की बात है। स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और शिक्षा जगत से जुड़े लोग उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और उन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बता रहे हैं। सैयद मोहम्मद आरिफ ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो और मेहनत में कोई कमी न हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। भिवंडी के युवाओं के लिए अब वह एक मिसाल बन चुके हैं। बेसिक एजुकेशन भिवंडी से ही हुई है। मैं केमियस स्कूल में 10th तक का पढ़ा हूँ। आफ्टर दैट आई वेंट टू बीडेकर कॉलेज इन थाने, जहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया है। एंड आफ्टर विच आई मूव टू बैंगलोर एंड आई परसूड BA LLB ऑनर्स फ्रॉम देयर। एंड मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स किया है। जैसे मैंने बताया, मेरे वालिद साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस जर्नी में। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वांटेड टू गिव अप बिकॉज ये काफ़ी एक लंबी जर्नी होती है। तो ही केप्ट मी गोइंग, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है फिनेंशियल कंडीशंस की वजह से या ना सपोर्ट होने की वजह से बच्चे ये जर्नी छोड़ देते हैं अगर वो करना भी चाहे। बट मेरे केस में उल्टा था। मेरे वालिद साहब ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। ही सेड दैट आई एम देयर, आप टेंशन ना लो पैसे की, कोई चीज़ की, और आप बस इस पे अपना ध्यान दीजिए। फैमिली हैज़ बीन वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन दिस जर्नी, and I feel that if they were not there, I would not have been able to pursue this journey alone, because apart from financial support, you need a lot of moral support, because there will be times when you will not clear this examination. You will fail in multiple stages of the examination, and it is only family where you can seek emotional support. And my family, and I thank God that I've been blessed with like a very good family. My mother, my sisters, my brother-in-law also, he was also an aspirant, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने को बोला है। My father is a lawyer, my mother is a housewife, and मेरे 3 सिबलिंग हैं। My eldest sister is a lawyer, and the other sister, she's done MCom and MBA, and my younger brother is a lawyer. It is called as the toughest exam of this country, because not that I think it is tough per se, but because the competition level is so high. यहाँ पर हर साल लाखों फॉर्म्स आते हैं, 10 लाख 12 लाख फॉर्म आते हैं प्रीलिम्स के लिए। उसमें से 10,000 15,000 लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। इंटरव्यू के लिए 2-2.5 हज़ार लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर फाइनल लिस्ट। तो ये काफ़ी ग्रूसम प्रोसेस है जो बहुत लंबा चलता है, और सक्सेस रेशो बहुत कम है। और इसमें आपको यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। आपको पॉलिटी से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है। तो डिफ़िकल्ट है, बट उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीट्स कम है और लोग बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस्लाम में शायद ऐसा बोला गया है कि अगर आपको पढ़ाई के लिए चाइना भी जाना पड़े तो यू शुड ऑलवेज गो। एंड एज आई मेंशन दैट माय फादर हैज ऑलवेज एनकरेज्ड मी टू pursue higher education and the best of the education. तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एंड दे हैव गाइडेड मी टू pursue this service. And I think the message for the youth of this city would be that कि आप लोग भी अपना एक मोटिव बना लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, एंड मेक श्योर दैट यू अचीव इट। अगर आपका रास्ता, योर जर्नी इज गेटिंग डिफिकल्ट, डोंट जस्ट गिव इट अप, ट्राई टू लिव इट एंड सी द लाइट एट द एंड ऑफ द डे। किया है, और जामिया RCA जो UPSC की कोचिंग कराते हैं वहाँ पर भी मैं था। वहाँ से मैंने सेल्फ स्टडी करके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके UPSC के जो कैसे क्रैक करना है, आंसर राइटिंग,
इंटरव्यू प्रेपरेशन वो किया है. So it has played a pivotal role in my journey of UPSC, and I'm very thankful for my alma mater. अब जैसा हमें यूट्यूब पर दिखाया जाता है मॉक इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू से काफ़ी अलग होता है. एंड वो एक एप्लीकेशन डैफ एप्लीकेशन पे बेस होता है या तो करंट अफेयर बेस होता है. तो समराइज की क्या क्वेश्चन पूछे थे वो एक्चुअली काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू तो आधे घंटे का होता है. बट जैसे जो बर्निंग करंट अफेयर्स होते हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो सारे पूछे गए थे. मुझसे मेरी हॉबीज़ के बारे में कुछ पूछा गया था, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में. और मुझसे लॉ के ऊपर पूछा गया था, जो मेरा बैकग्राउंड है, ऑफ हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ एआई एंड लॉ, हाउ वी कैन टैकल क्लाइमेट चेंज एंड साइबर फ्रॉड जो हो रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं. तो क्वेश्चंस काफ़ी वेरीड थे. um, अभी अभी तो बस रिजल्ट आया है, तो I'll see at the end of the day ki what my marks are and everything. I'm planning to probably sit for rank improvement, and this is a service for the nation. So I would like to work for the development of our country in whatever little way I can contribute. आज तो काफ़ी खुशी का, हाँ, ईद का माहौल है, काफ़ी खुशी का माहौल है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है.